अंदर वाली और बनाएगा ये। जेडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं श्री गौ रक्षा सेवा समिति में, जहां पर विश्व कल्याण के लिए श्री अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 27 जुलाई से लेकर रविवार 3 अगस्त 2025 तक रहेगा। आज हम बात करेंगे परम आदरणीय पंडित श्री त्रिलोक दत्त जी शर्मा से। पंडित जी राम राम। राम। ये जो आयोजन किया जा रहा है जी। इसमें आपका भरपूर प्रयास और योगदान है, और जितने भी भगत यहाँ आते हैं उनके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से ये यज्ञ किया जा रहा है। इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, यज्ञाद भवन्ति भूतानि इत्यादि गीता के वाक्यों से सिद्ध होता है कि यज्ञ आदि बहुत ज़रूरी हैं, यज्ञ करने चाहिए। यज्ञ से वर्षाएं होती हैं, प्रजाएं होती हैं, अन्न होता है और देवता बलवान होते हैं। सही में उसमें विश्व का कल्याण निहित है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। ऐसी सोच के साथ गौशाला हमेशा ही विश्व कल्याण के लिए कार्य करती है, और इस बार श्री अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन गौशाला के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आप सबका ही सहयोग है। आप सब लोगों के द्वारा से ही किया जा रहा है, और इससे विश्व का कल्याण निश्चित ही है। श्री गौ रक्षा सेवा समिति, ये नाम अपने आप में गौ सेवा में एक ब्रांड बन चुका है, और इसमें आपका भरपूर योगदान सहयोग रहता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक इकाई से कुछ नहीं होता। गरीब अमीर छोटा बड़ा सब लोग श्रद्धापूर्वक यहाँ जुड़े हुए हैं। सब समाज के सहयोग से सब हो रहा है। किसी एक से कुछ नहीं कभी भी होता है। हाँ, हमारा उस तरह का विचार है, उस तरह का भाव है, उसमें आप सब लोगों का सहयोग है। मिलजुल के गौ सेवा भी कर रहे हैं, और गौशाला के माध्यम से इस तरह के आयोजनों का, इस तरह के कर्मों का, जिससे कि सारे विश्व का कल्याण हो, जिस कर्म में विश्व का कल्याण निहित हो, इस तरह के कर्मों का आयोजन गौशाला कर रही है, जिसमें आंशिक सहयोग जैसा भी हम बैठ के चौकीदारा करके कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं। बाकी आप सब लोगों के सहयोग से ऐसा हो रहा है, होता है। अच्छी बात। जहाँ तक मैं देखता हूँ दादाजी, ऐसे एक भव्य यज्ञ का आयोजन हमारी यहाँ अनाज मंडी के इस गौशाला के प्रांगण में किया जा रहा है। मेरे हिसाब से ऐसा यज्ञ हिसार जिले में शायद ही हुआ होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, यज्ञ होते ही रहते हैं, और छोटे और बड़े यज्ञ होते रहते हैं, हमेशा से होते आए हैं और होते ही रहेंगे। इस काल में संयोग से गौशाला के द्वारा जो ये आयोजन है, अद्भुत है, बड़ा ही श्रेष्ठ है, उत्तम दर्जे का है, और हम सब का सौभाग्य भी है कि इस यज्ञ में हम सब लोग सम्मिलित होंगे, अपने अपने बांटे का अमृत पिएंगे, यज्ञ में आहुति देंगे और दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, और जो यह महाप्रसाद होगा भंडारा 8 दिन, वो अनुपान करेंगे, जिससे कल्याण होता है, जो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक मैं देखता हूँ, गौ रक्षा सेवा समिति जो एक वट वृक्ष बन चुका है, और मैं भी सुबह के टाइम थोड़े समय के लिए इस प्रांगण में आता हूँ। मेरे हिसाब से जो गौ माता की सेवा आपके सहयोग से और सभी भक्तों के सहयोग से हो रही है, शायद मैंने इतनी सेवा मेरे जीवन में नहीं देखी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गौ सेवा होनी ही चाहिए। गौशाला का मतलब ही ये है कि गौशाला, देखिए, माता पिता की सेवा से, वृद्धों की सेवा से, गऊ की सेवा से और पात्र की सेवा से जो पुण्य होता है, उसका कोई नाप तोल नहीं है। अगर गौशाला बांध के बना के 700 गायों के लगभग यहाँ गाय हैं, गोवंश है गौशाला में, अगर उनकी सेवा नहीं होगा तो फिर जैसे पुण्य अपार है, उसी तरह से पाप भी अपार है। गौ सेवा तो करनी ही चाहिए। आप सब लोग, समाज के बहुत अच्छे लोग, सब अच्छा समाज यहाँ आके गौ सेवा कर रहा है, और सब जगह गौ सेवा की जागृति समाज में आई है, करनी ही चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है। यज्ञ की तरह ही गौ सेवा से भी उस तरह की धर्मिता उत्पन्न होती है, जिससे भगवान खुश होते हैं और विश्व का कल्याण होता है। गौ सेवा ही यज्ञ की तरह अपने आप विश्व कल्याण का हेतु है। ये थे हमारे साथ आचार्य श्री पंडित त्रिलोक दत्त जी, जिन्होंने
हमारे को विस्तार पूर्वक इस यज्ञ के बारे में बताया। और हमारे साथ बैठे हैं शहर के गणमान्य आदमी